हेलो एवरीवन, दिस इज़ पार्ट नंबर 3 और ये लास्ट पार्ट होने वाला है चैप्टर नंबर 7 का, जो कि आपका एवोल्यूशन। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स, एवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स, जिसमें हम ये भी देखेंगे कि मैन का जो एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ है। वो सारी चीज़ें हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये नहीं देखेंगे, हमें ये देखना है ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन की। हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में कि कैसे एवोल्यूशन हुआ, प्लांट्स का हो, चाहे वो एनिमल्स का हो या वो मैन का एवोल्यूशन हो, तीनों चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को और एवोल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ कब अपीयर हुई थी। So the first cellular form of life appeared around 2000 million years ago। ठीक है, अभी मैंने कुछ दिन पहले नहीं, मतलब हमने लास्ट क्लास में ही यही पढ़ा था कि लाइफ कब अपीयर हुई। पूरा मैंने बताया था 400, 200, 300 ये चीज़ समझाई थी ना, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। 2000 मिलियन ईयर्स अगो पहले यहाँ पे आपका फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ अपीयर हुई थी। इसके बाद में सम ऑफ दीज सेल्स आर सेट टू रिलीज ऑक्सीजन। कुछ सेल्स ऑक्सीजन रिलीज करती थी बाय स्प्लिटिंग वाटर। ठीक है, वाटर को स्प्लिट करती थी विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद में देखो प्लांट का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कि भाई प्लांट्स कैसे आए। तो प्लांट का एवोल्यूशन किसने 11th क्लास का प्लांट किंगडम पढ़ा हुआ है, बताओ। प्लांट किंगडम किसने पढ़ा है? तो सभी लोग चैट में आंसर दो कि सबसे पहला प्लांट जो हमें देखने मिला था वो कौन सा था। फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। सबसे पहला प्लांट जो हमने देखा था वो कौन सा था? 11th क्लास अगर पढ़ी होगी तो आप बता सकते हो क्या था वो। दैट वॉज ब्रायोफाइट। लो, इधर ही लिखा है, जितने लोगों में अकल होगी वो यहाँ देख के ही बता देंगे कि ब्रायोफाइट्स जो थे वो सबसे पहले आए थे। ठीक है, वस्कुलर प्लांट के पहले भी आए थे, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। तो हमें पता है ये चीज़, हमने पढ़ी 11th में पढ़ी है। एवोल्यूशन ऑफ प्लांट हमने पूरा पढ़ा है कि कौन कौन से प्लांट्स है, कैसे कैसे इवॉल्व हुए हैं, तो वो हमें पता है। प्लांट इन्वेड लैंड बिफोर एनिमल्स, ये भी हमें पता है कि एनिमल्स के पहले प्लांट्स आ चुके थे, है ना। सबसे पहले प्लांट्स ही आए थे, बाद में एनिमल्स आए थे। फर्स्ट वस्कुलर प्लांट डेवलप्ड इन सेल्यूरियन पीरियड। पहला जो वस्कुलर प्लांट आया था ना वो सेल्यूरियन पीरियड था। अब बहुत से लोग कहेंगे मैम ये सेल्यूरियन पीरियड क्या है? तो जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है, ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है, उसमें ही एक पीरियड होता है जिसे हम सेल्यूरियन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे पीरियड्स होते हैं। सेल्यूरियन के बाद आता है देवोनियन, फिर कार्बोनिफेरस, फिर पर्मियन, फिर ट्रायसिक, जोरासिक, क्रिटेशियस। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करते हैं, ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में? हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये जो पहला पार्ट है दैट इज पैलियोजोइक। ठीक है, पहला पार्ट कौन सा है? पैलियोजोइक पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आता है मीजोजोइक। कौन सा? मीजोजोइक पार्ट आता है। इसके बाद में क्या आता है? सीनोजोइक। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इसके अंदर भी डिवीजन है। ठीक है, इसके अंदर भी डिविजन्स हैं। कौन कौन से डिविजन्स हैं? पैलियोजोइक को अगर हम यहाँ से थोड़ा सा इस लाइन को बढ़ाएं, इसको कम कर देते हैं, ठीक है, तो हम पैलियोजोइक को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इसमें पहला पीरियड जो आता है वो है सेल्यूरियन। कौन सा पीरियड है? सेल्यूरियन पीरियड है। क्लियर हो गई बात? ये हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करते हैं। सेल्यूरियन हो गया, सेल्यूरियन के बाद में देवोनियन, कार्बोनिफेरस। ठीक है, यहाँ आएगा देवोनियन, ये नोट कर लेना, ठीक है, नहीं पता है जिसको। फिर आता है कार्बोनिफेरस, थोड़ा हैंड राइटिंग छोटी क्योंकि जगह कम है तो इसको समझ लेना। कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस के बाद में जो आता है वो है पर्मियन। कौन सा है? पर्मियन। ये होते हैं पैलियोजोइक में 4
पार्ट्स, ठीक है। तो ये है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसके बाद में मीसोजोइक पे आए अगर हम, मीसोजोइक की जब हम बात करते हैं तो मीसोजोइक में आपके पास में क्या आ जाता है, मीसोजोइक के बाद में ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ठीक है। मीसोजोइक में भी हम 3 पार्ट्स पढ़ेंगे, कौन कौन से, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ठीक है। इधर लिखेंगे हम ट्रायसिक, जुरासिक, जुरासिक पार्क सबने देखी होगी, जुरासिक वर्ल्ड भी है, ये मूवी देखी होगी सबने, वहाँ पर डायनासोर्स वाली रहती ना, तो बिल्कुल वहीं डायनासोर्स होते थे इस पीरियड में। तो ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ठीक है, ये 3 पार्ट्स इसमें होते हैं। अब आ जाओ सीनोजोइक पे। सीनोजोइक में इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बताओ फटाफट से। सीनोजोइक के पार्ट्स बताएंगे, इसको ऐसा करते हैं ऊपर लिखते हैं हम, और ऊपर लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं सीनोजोइक है। सीनोजोइक के पार्ट्स बताने हैं, बताओ किसको पता है, फटाफट से बताओ किस किस को सीनोजोइक के पार्ट्स पता है। सीनोजोइक यहाँ पे टर्शरी और क्वाटरनरी 2 ही पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, टर्शरी और क्वाटरनरी, ठीक है। ये आपके ये हो जाते हैं क्या, पार्ट्स, ये हो गया, ठीक है। ये टेबल ड्रॉ कर लेना, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करना, ठीक है। इसमें ऐसे ही बना रही हूँ मैं, पर आप लोग अच्छे से इसको ड्रॉ करोगे। क्लियर हो गई बात, इतना समझ में आ गया। इसके बाद में क्या ध्यान रखना है, इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि किस टाइम में कौन सा प्लांट जो है वो आया था। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, ये 320 मिलियन ईयर्स अगो क्या आया था, यहाँ पे सीवीड्स आए थे, ठीक है, सीवीड्स आए थे। और फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट जो आया था वो आया था सेल्यूरियन पीरियड में, मतलब इस पीरियड में आपको फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट देखने को मिले थे। क्या देखने मिले थे, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स देखने को मिले थे, ठीक है। अब समझ में आ गया कि ये जो यहाँ पे मैंने सेल्यूरियन पीरियड लिखा था वो कहाँ पे आता है, क्यों आता है, ये क्लियर है। आगे बढ़े, नोट कर लो इसको फटाफट से, स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो। अगर कोई चीज़ मैं यहाँ लिखती हूँ आपको नहीं जल्दी जल्दी लिख पा रहे हो ना, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया ये, आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स की। एनिमल्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्लांट्स का, एक एनिमल्स का, क्योंकि हमें 2 चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो 500 मिलियन ईयर्स अगो इन्वर्टिब्रेट्स ओरिजिनेटेड एंड वर एक्टिव, ठीक है। इन्वर्टिब्रेट्स आए थे और बड़े एक्टिव थे, ठीक है, आए थे और ये क्या थे, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। 350, ठीक है, 350 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे आपको जॉलेस फिशेस मिली थी। जॉलेस फिशेस क्या होती हैं बताओ ज़रा, जॉलेस फिशेस क्या होती हैं बताई हैं मैंने, ये सारी चीज़ें 11th में पढ़ी हुई हैं, बेसिक्स याद करो, याद करो। एनिमल किंगडम में हमने जॉलेस फिशेस पढ़ी हुई हैं। कुछ इस तरीके की होती हैं कि नहीं, ऐसी कुछ दिखती हैं, ऐसी कुछ दिखती हैं जिनमें जॉ नहीं होता है, इनमें कोई भी जॉ प्रेजेंट नहीं होता है। दीज आर जॉलेस फिशेस एंड एम्फीबियस फिशेस। एम्फीबियस फिशेस क्या होती हैं, एम्फीबियंस टाइप की जो होती हैं उन्हें एम्फीबियस फिशेस बोलते हैं, विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स। भाई इनके स्ट्रॉन्ग फिन्स ओरिजिनेट हो गए थे 350 मिलियन ईयर्स अगो। फिर आती है लोब फिश, वर दी फर्स्ट एम्फीबियंस। लोब फिश जो है ये फर्स्ट एम्फीबियन है। लोब फिश क्या है, फर्स्ट एम्फीबियन फिश है एंड एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग। आज के जो फ्रॉग है ना उनके पूर्वज हैं, ठीक है, आज के जो मेंढक हैं, फ्रॉग हैं, उनके पूर्वज कौन है, उनके पूर्वज हैं ये लोब फिश, ठीक है। इन्हीं से इवॉल्व होके ये जो फ्रॉग आते हैं वो बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 200 साल पहले करीब 200 नहीं 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले, ठीक है, 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले यहाँ पे रेप्टाइल्स डोमिनेट हो गए थे। रेप्टाइल्स क्या है, व्हाट आर रेप्टाइल्स? रेप्टाइल्स मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल बताओ रेप्टाइल्स का, कौन है रेप्टाइल्स? रेप्टाइल्स मतलब जो क्रॉलिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो रेप्टाइल्स होते हैं। क्लियर है बात? तो रेप्टाइल्स यहाँ पे इवॉल्व हो गए थे। लैंड रेप्टाइल्स व डायनासोर्स, ठीक है। लैंड रेप्टाइल कौन थे? लैंड रेप्टाइल डायनासोर थे, ऑफ विच ट्रायनोसोरस, ठीक है,
ट्राइनोसोरस रेक्स वॉज द बिगेस्ट, ठीक है, इनमें से ट्राइनोसोरस रेक्स जो था ये बिगेस्ट था, ठीक है। रेप्टाइल्स में सिर्फ क्रॉलिंग एनिमल्स नहीं आते हैं, रेप्टाइल्स में और भी एनिमल्स आते हैं, ठीक है। आप लोग एग्जाम्पल बताएंगे चैट में। डायनोसोरस सडनली डिसअपियर्ड, अब डायनासोर्स जो है वो सडनली डिसअपियर हो गए कुछ 65 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 65 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे डायनासोर्स का नामो निशान जो है वो ख़त्म हो चुका था, वो नहीं बचे थे। फिर आए फर्स्ट मैमल्स आए थे जुरासिक पीरियड में ही, ठीक है, जुरासिक पीरियड में, जिन्हें हम श्यूज के नाम से जानते हैं। जुरासिक पीरियड कौन सा पीरियड? डायनासोर्स का पीरियड था, उसी टाइम पे पहले मैमल्स आए थे। तो ये सारे पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको याद कर लो, लिटरली इन्हें याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। याद कर लो कि कितने साल पहले क्या आए थे, 500, 350, ठीक है, फिर लोब फिश आई थी, फिर 200, फिर उसके बाद में लैंड रेप्टाइल्स आए थे, फिर डायनासोर्स 65 मिलियन ईयर्स अगो डिसअपियर हो गए थे, फिर फर्स्ट मैमल जुरासिक पीरियड में आए थे। ये सब याद रखना है आपको। क्लियर हो गई बात? ध्यान दें, आगे बढ़ें। नेक्स्ट आगे आते हैं हम, ये देखो एवोल्यूशन ऑफ मैन, ठीक है, यहाँ पे। हाँ, अब हम एवोल्यूशन ऑफ मैन देखेंगे कि भाई एनिमल से कैसे ये आपका एप्स से ह्यूमंस बने हैं। अच्छा, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिफरेंस एप्स में और मंकीज़ में क्या डिफरेंस होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है यहाँ पे। क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है क्या? एप्स में और मंकीज़ में क्या डिफरेंस है? हमारे एंसेस्टर एप्स हैं या मंकी हैं? बताओ, हमारे एंसेस्टर एप्स हैं या मंकी हैं? टेल मी फास्ट। हमारे एंसेस्टर्स एप्स हैं। क्यों एप्स हैं भाई मैम, बताओ क्यों एप्स हैं? मंकी भी तो बोलते हैं ना कि वो देखो हमारे पूर्वज जा रहे हैं, मंकी को भी तो बोल देते हैं हम। तो क्या मंकी आपका एंसेस्टर है? नो, बिल्कुल नहीं, मंकी आपका एंसेस्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि मंकी की पूंछ होती है, ठीक है। आपकी पूंछ है क्या? पूंछ है क्या किसी की? नहीं है। स्पेशल कंडीशन में जब किसी बच्चे की टेल जेनरेट हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? बताओ, व्हाट इज द स्पेशल कंडीशन जब किसी भी बेबी की एप जो है, एप नहीं, टेल जो है वो देखने को मिले, उसको हम क्या बोलते हैं? हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा है, बताओ ज़रा, हमने क्या पढ़ा था? उसको हम बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं? एटाविज्म। उसको हम बोलते हैं एटाविज्म। नहीं पढ़ा, अगर किसी से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना तो बहुत दुख की बात है। क्यों दुख की बात क्यों है? क्योंकि ये मैंने कल ही पढ़ाया है, और आज अगर भूल गए हो तो बेटा बादाम खाओ, ठीक है, ध्यान रहेगा चीज़ें। इसके बाद में अब देखो, तो यहाँ पे कैसे हम एप्स, ओके, एप्स में और मंकी में मैं डिफरेंस बता रही थी, वो मैं भूल गई बताते। एप्स में नो टेल नहीं होती है। वहीं अगर हम मंकी की बात करें, मंकी में टेल होती है, मंकी हैज़ अ टेल, इसीलिए हमारे एंसेस्टर एप्स हैं, ना ही कि मंकी। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ देखो कैसे इवॉल्व हुए हैं। ये पूरा इवोल्यूशन जो है मैन का वो आप देख सकते हो, तो इसी को हम पढ़ने वाले हैं। मैन का इवोल्यूशन कैसे है? पहले 4 पैर पे चलते थे, फिर धीरे से थोड़ा सा इरेक्ट हुए, बट नॉट प्रॉपर इरेक्ट हुए, फिर ये इरेक्ट हो गए, फिर ये जो है बॉडी हेयर्स कम हो गए, फिर धीरे धीरे पहले स्टोन का यूज़ करते थे, फिर ये लकड़ी का यूज़ करने लगे, फिर दोनों को कंबाइन करके यूज़ करने लगे। पहले मीट नहीं खाते थे, सिर्फ हरा भरा जो है वो खाते थे, फिर उन्होंने मीट खाना चालू करा। सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो, ये रहा आपका मैन का इवोल्यूशन, कैसे मैन जो है यहाँ इवॉल्व होके आया है, ठीक है। दिस इज इवोल्यूशन ऑफ मैन का ये इवोल्यूशन है, जिसमें हमें पढ़ना है रामापिथेकस। में साइड आ जाती हूँ, ठीक है। सबसे पहला रामापिथेकस आया था, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस। सब लोग नाम बोलेंगे साथ में, ठीक है, सभी लोग नाम बोलेंगे। पढ़ रहे हो तो ऐसा लगना चाहिए कि आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, यहाँ सामने सारे बच्चे मेरे बैठे हुए हैं, इसलिए ऐसे ही पढ़ना है। तो यहाँ पर रामापिथेकस, बोलो सभी लोग, रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस,
फिर आया पिथेकैंथ्रोपस। क्या आया? पिथेकैंथ्रोपस। उसके बाद में आया सिनैंथ्रोपस। क्या आया? सिनैंथ्रोपस, जिसे हम पेकिंग मैन भी बोलते हैं। फिर आया हेल्डेनबर्ग मैन, हेडेलबर्ग मैन, देन निएंडरथल, निएंडरथल, ठीक है। क्रो-मैग्नन, कौन सा आया? क्रो-मैग्नन। रिवाइज करें एक बार, सभी लोग साथ में रिवाइज करेंगे। फर्स्ट इज रामापिथेकस, सेकंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस, थर्ड इज पिथेकैंथ्रोपस, फोर्थ इज सिनैंथ्रोपस, दिस वन इज हेल्डेनबर्ग मैन, देन निएंडरथल, देन क्रो-मैग्नन। याद हो गए सबको? याद हो गए कि नहीं बताओ? सीक्वेंस याद हो गया? बहुत बढ़िया। चलो आप चाहो ना तो इसका कोई बढ़िया सा ट्रिक बना लो। ट्रिक कैसे बना सकते हैं? ओके, ट्रिक हम बना सकते हैं RAPSHNC। अब ट्रिक आप बताओगे, ठीक है। पहला लेटर ले लो और इससे कुछ ना कुछ अपना ट्रिक बनाओ और कमेंट सेक्शन में सब ट्रिक डालेंगे, ठीक है, जिससे कि जिसने जो ट्रिक बनाई है वो मैं पढ़ूंगी, ठीक है। सब लोग ट्रिक डालेंगे इसकी कि हमें इसको याद कैसे रखना है। चलो आगे बढ़े। अब हम आ जाओ, यहाँ देखो पूरा जो ह्यूमन का एवोल्यूशन है यहाँ पे दिया हुआ है। देखो आप कितना बढ़िया डायग्राम है ये, आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ स्टार्टिंग के और डायग्राम है वो मिसिंग है, पर कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल एंड होमो सैपियंस। और ये है हमारा मॉडर्न मैन, ठीक है, होमो सैपियन। ये निएंडरथल आप देख सकते हो, ठीक है। इनके पास में चेंजेस आपको देखने मिलेंगे, छोटे छोटे से चेंजेस हैं पर सभी में चेंजेस हैं। तो हम वही पढ़ेंगे कि हर स्टेज में क्या चेंज हुआ, हर स्टेज में क्या चेंज हुआ। ये देखो कितना प्यारा बंदर है ना, कितना अच्छा बंदर है, यूं खड़ा हुआ है, ठीक है। डांस कर रहा था, हम उसे उठा लाए इधर पे। तो यहाँ देखो, तो सबसे पहले हमारे जो एंसेस्टर्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, जिसमें ड्रायोपिथेकस, प्रणाम करेंगे हमें ना, क्योंकि ये हमारे एंसेस्टर हैं, हमारे पूर्वज हैं। पूर्वजों की हमें क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये है हमारे पूर्वज ड्रायोपिथेकस जी, ठीक है। कौन है? ड्रायोपिथेकस जी। ड्रायोपिथेकस जी जो है ये आ चुके थे भाई 25 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो हमारे ड्रायोपिथेकस साहब आ चुके थे 25 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और ये कैसे दिखते हैं? आप तो देख रहे हो ये कैसे दिखते हैं? एप लाइक, ऑब्वियसली एप हैं तो एप लाइक ही दिखेंगे। हेयरी, इनमें बाल हैं क्योंकि, ठीक है। आर्म्स एंड लेग्स ऑफ सेम लेंथ, इनकी ये जो आर्म्स हैं और ये लेग्स हैं ये इनके सेम लेंथ के होते हैं, ठीक है। लार्ज ब्रेन, भले ही दिमाग ना हो लेकिन ब्रेन इनका लार्ज था। सॉफ्ट फ्रूट एंड लीव्स खाते थे ये, क्या खाते थे? सॉफ्ट फ्रूट एंड लीव्स ये खाते थे। फिर वॉक लाइक गोरिल्ला, ऐसे चलते थे, ठीक है। गोरिल्ला और चिंपैंजी टाइप बिल्कुल 4 पैरों से ऐसे चलते थे। इसके बाद में ये तो हमारे पहले पूर्वज हो गए। अगले पूर्वज की बात करेंगे हम, जो है कौन है? रामापिथेकस। ये देखो ये बहुत खुश है, रामापिथेकस इतने खुश है ना, बिल्कुल नाचने लगे कि अरे वाह मेरे बारे में बात हो रही, टीवी पे आऊँगा मैं, टीवी पे नहीं मतलब यूट्यूब पे आऊँगा मैं, इतना खुश है। अरे नाचो, रुक क्यों गए? नाचो, गुस्सा हो गए? कोई बात नहीं, गुस्सा हो गया सर, सॉरी, मजाक उड़ा दिया भाई, गुस्सा हो गया, सॉरी सॉरी, ठीक है। रामापिथेकस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो रामापिथेकस सर ये आए 15 मिलियन ईयर्स अगो, पहले गुस्सा हो गया, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा इनके लिए, ठीक है। 15 मिलियन ईयर्स अगो पहले आए थे ये यहाँ पे। इनके फीचर्स क्या है? मोर मैन लाइक, ये थोड़े मैन लाइक है, देख सकते हो। गुस्सैल हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हमें घूर रहे हैं। फिर वॉक्ड मोर इरेक्ट, ये थोड़ा सा इरेक्ट चलने लगे, मतलब इस तरीके से, एकदम सीधा नहीं बट एज कम्पेयर टू इनके पहले वाले पूर्वज, ठीक है। टीथ लाइक मॉडर्न मैन, इनके दांत थे मॉडर्न मैन की तरह, इनके दांत हुआ करते थे। अरे वापस नाचने लगे, खुश हो गए अब, ठीक है। वापस नाच रहे हैं, खुश हो चुके हैं ये, अब कोई इनके बारे में कुछ नहीं बोलेगा। अब देखो नेक्स्ट आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस पे। अब ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस देखो, ये कब आए? 2 मिलियन ईयर्स अगो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले ये आए थे हमारे। इसके बाद में यहाँ पे इनके जनरल फीचर क्या है? इनके फॉसिल्स कहाँ मिले? अब देखो इन्हें देखा तो है नहीं हमने, क्यों? क्योंकि ये हमारे पूर्वज है, पर हमें पता कैसे चला? हमें फॉसिल्स से पता चला। तो इनके फॉसिल्स मिले थे तंजानिया एंड इथोपिया में। कहाँ मिले थे? तंजानिया एंड इथोपिया में हमें इनके फॉसिल्स मिले थे। मैन लाइक प्राइमेट्स हैं ये, 4 फीट टॉल थे, ज़्यादा लंबे नहीं है,
हमसे भी छोटी हाइट थी, ठीक है, इनके 4 फीट टॉल थे। वॉक्ड अपराइट, एकदम सीधा चले, ये देख सकते हो, बढ़िया मस्त चल रहे हैं ये। 8 फ्रूट्स, अभी भी ये फ्रूट्स खाते हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं ये, ठीक है। हंटेड विथ स्टोन एंड वेपन्स, ये जो हंटिंग करते थे ये किससे करते थे, स्टोन्स एंड वेपन्स से। ब्रेन कैपेसिटी, भाई अब इन्होंने अपना दिमाग यूज करना चालू करा, इनकी ब्रेन कैपेसिटी दैट मीन्स क्रेनियल कैपेसिटी इज सीसी, मतलब क्रेनियल कैपेसिटी इज 400 to 600 सीसी, ठीक है। अगले पूर्वज पे आ जाए हम। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में आते हैं होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस कौन है, ये भी लगभग सेम ही दिखते हैं, बस थोड़ा सा इनमें चेंज है। 2 मिलियन ईयर्स अगो आए थे ये हमारे पूर्वज। फॉसिल्स इनके मिले थे ईस्ट अफ्रीका में। कहाँ मिले थे, ईस्ट अफ्रीका में। ये पहले ह्यूमन लाइक एप थे, ठीक है, ह्यूमन लाइक सबसे पहला जो ये थे देखे गए थे अफ्रीका में। तभी बोलते हैं ना कि हम आए कहाँ से हैं, हम जितने भी ह्यूमन्स हैं हम अफ्रीका से आए हैं, ठीक है, हम सब अफ्रीका से आए हुए हैं, क्योंकि ये सबसे पहले ह्यूमन बीइंग लाइक दिखते थे। ब्रेन कैपेसिटी 650 to 800 सीसी होती थी, और ये मीट नहीं खाते थे, ठीक है, मीट नहीं ईट करते थे ये, ठीक है, तो ये मीट नहीं खाते थे। इसके बाद में ये भी शुद्ध शाकाहारी थे। अब आओ नेक्स्ट होमो इरेक्टस, मतलब जिन्हें हम जावा मैन भी बोलते हैं, ये भी 2 मिलियन ईयर्स अगो। यहाँ पे इनके फॉसिल्स जावा में मिले थे। कहाँ मिले थे, जावा में, इसलिए हम इन्हें जावा मैन बोलते हैं। होमो इरेक्टस, ये बिल्कुल इरेक्ट होके चलते थे और जावा में मिले थे, इसीलिए इन्हें जावा मैन बोला जाता है। और इनकी ब्रेन कैपेसिटी है 900 सीसी। चला गया, कोई बात नहीं, वापस आ जाते हैं 900 सीसी। और ये मीट खाते थे, ये मांसाहारी थे, ठीक है, बात समझ में आ गया होमो इरेक्टस के बारे में। इसके बाद में कौन आएगा, इसके बाद में आएगा होमो सैपियंस, जो कि है निएंडरथल। क्या बोलेंगे हम, निएंडरथल, ठीक है। निएंडरथल जो थे ये देख सकते हो, ये ओरिजिन कब हुए थे, 1 लाख to 40,000 ईयर्स अगो ये देखे गए थे यहाँ पे। इसके बाद में इनके जनरल फीचर्स क्या हैं, तो ये फॉसिल इनके मिले थे कहाँ, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में। ब्रेन साइज 1400 सीसी और यूज्ड हाइट टू प्रोटेक्ट बॉडी। अब भाई ये अपनी बॉडी को उन्होंने प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से उन्हें पता चला कि बॉडी को कवर करना होता है, ठीक है। एंड बरीड देयर डेड, मतलब अपनी डेड बॉडी को बरी करने लगे। इसके बाद में आए होमो सैपियंस, जो कि है मॉडर्न मैन, ठीक है, मॉडर्न मैन मतलब हम बड़े ही मॉडर्न हैं। तो होमो सैपियंस ये आए 75 ईयर्स से 10,000 ईयर्स के बीच में, ठीक है, इसके बीच में ये आए और इन्होंने केव आर्ट बनाया, ठीक है, एग्रीकल्चर चालू करा और ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से जो ये होमो सैपियंस आए ना, ये काफ़ी इंटेलिजेंट थे, ठीक है, ये काफ़ी इंटेलिजेंट थे। इन्होंने केव आर्ट किया। केव आर्ट मतलब गुफा के अंदर ड्राइंग बनाते थे, और पता है वो ड्राइंग्स जो है वो हमें मिली, हमने देखा उन्हें, उन पर रिसर्च हुई और फिर उसी से पता चला कि ये किस तरीके से रहते थे, किस तरीके से। पहले बातचीत ना बोलने में नहीं बातचीत होती थी, पहले ये लोग इसी तरीके से लिखते थे ना, बोलना नहीं आता था उस टाइम पे। तो इन्होंने केव के अंदर ड्राइंग करना चालू करा। सोचो दीवारों पे पत्थर से ही जो है ये ड्राइंग बनाते थे। तो उन ड्राइंग्स को देखा गया, उनकी स्टडी करी और तब पता चला कि अच्छा इस तरीके का कोई व्यक्ति, इंसान जो है वो वहाँ रहता था और इस तरीके से उनकी लाइफ स्टाइल थी। एग्रीकल्चर स्टार्ट करा उन्होंने। अब इनके अंदर क्या आ चुका है, दिमाग आ चुका है, तो ये इनके अंदर ये इवॉल्व हो रहे हैं, जिससे कि इन्हें पता चला कि हम एग्रीकल्चर करके अच्छी अच्छी चीज़ें ग्रो कर सकते हैं और उन्हें खा सकते हैं। और उन्होंने ह्यूमन सिविलाइजेशन, सिविलाइज्ड होना मतलब कि अब पहले बिना कपड़ों के घूमते थे, फिर उन्होंने कपड़े पहनना चालू करे, धीरे धीरे बात करना चालू करा, दूसरे काम करने चालू करे, तो सिविलाइज्ड होने लगे। तो होमो सैपियंस जो थे ये सारी चीज़ें करते थे, केव आर्ट बनाते थे, एग्रीकल्चर करते थे और ह्यूमन सिविलाइज्ड फॉर्म में ह्यूमन सिविलाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया कि नहीं आया, बस इतना ही था, ठीक है, इतना ही था। इसके अलावा और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। नाम याद रख रहे हैं, एक बार फिर से देखो, रिवाइज कर लो। सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले जो आए थे वो है हमारे कौन, ड्रायोपिथेकस साहब, सबसे हमारे पूर्वज यही हैं, ठीक है। दूसरे आए हमारे कौन से, ये आए रामापिथेकस, जो ये नाच रहे हैं, इनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसके बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस,
फिर आए हमारे होमो हैबिलिस, इसके बाद में आए होमो इरेक्टस जो कि जावा में पाए गए थे, इसलिए इन्हें जावा मैन बोला जाता है। फिर आए होमो सैपियंस निएंडरथल, ठीक है, जो ये थे, ये क्या करते थे, ये अपनी बॉडी को उन्होंने प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। फिर आए होमो सैपियंस जो कि मॉडर्न मैन है, एग्रीकल्चर चालू करा, ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गया और केव आर्ट बनाना चालू करा, ये सारी चीज़ें इन्होंने चालू कर दी थी। अब आओ होमवर्क पे। कल का होमवर्क किस किसने नहीं करा? कमेंट में देख के तो मुझे नहीं लग रहा कि किसी ने करा, देख दाख के और बस निकल लेते हैं। बस हमें पढ़ने से मतलब हमने पढ़ा, आखिरी तक हमें देखना ही नहीं है लेक्चर, क्योंकि हमें जितना चाहिए हम उतना पढ़ेंगे, बाकी हमें मतलब नहीं है। आप कुछ भी पढ़ाते रहो, कुछ भी होमवर्क देते रहो, हमें उससे मतलब नहीं है। ऐसा है क्या? तो बंद कर देंगे। मैं तो सोच रही हूँ कि अगला जो होगा लेक्चर, इसके बाद में एक क्विज़ कर लेते हैं, पर शायद मुझे लग रहा है कि तुम लोग इंटरेस्टेड ही नहीं हो, क्योंकि होमवर्क ही नहीं करते हो। अब होमवर्क ही नहीं करोगे तो मज़ा कैसे आएगा? क्वेश्चंस देना बंद कर देंगे, फिर तुम लोगों को कभी पता ही नहीं चलेगा कि टॉपिक से क्वेश्चन आता कैसा है, बस टॉपिक पढ़ के बैठ जाओगे। इसलिए आज मुझे चाहिए आंसर्स, सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, ठीक है, सभी आंसर देंगे, आंसर दिया करो, गलत दो यार, थोड़ी मारने आ जाएंगे, गलत आंसर दो पर दो। Name the primate that lived about 15 million years ago and list their characteristic features. पहला क्वेश्चन, ठीक है। Where was the first man-like animal found? कहाँ मिला था पहला man-like animal? ये बताना है। Write the order in which Neanderthal, Homo habilis, Homo erectus appeared. इनमें से कौन सा पहले है, कौन सा बाद में आया, आपको ऑर्डर बताना है और सबकी ब्रेन कैपेसिटी बतानी है सभी की। Now, when did modern Homo sapien appear? Date सबकी बतानी, कब आए Homo sapiens, and trace the origin and evolution of man। इसमें आपको पूरा जो एवोल्यूशन हुआ ना, सारे वो जो हमने फर्स्ट स्लाइड देखी थी जिसमें मैंने नाम बताए थे कि कैसे कैसे करके जो है वो आया है, जिसमें मैंने ट्रिक बताने को कहा है आप सभी को, वो बस लिस्ट बतानी है आपको। तो इतना ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स दो कमेंट सेक्शन में, सबको देने हैं, ठीक है, बिल्कुल कोई चीटिंग नहीं करेगा, सब लोग आंसर देंगे, तभी मज़ा आएगा आगे पढ़ने में। क्लियर है? इतना टॉपिक समझ में आ गया। अब लेक्चर कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, आंसर्स है वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, डाउट भी वहीं बताने हैं। साथ में टेलीग्राम पे जो है नोट्स मिल जाते हैं, पर खुद से भी आपको नोट्स बनाने हैं, अपने हाथ से लिखोगे चीज़ें याद ज़्यादा अच्छे से होती हैं। क्लियर हो गई बात? अब मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, इसके बाद में एक क्विज कराएंगे, क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, फिर आएंगे हम चैप्टर नंबर 8 पे। तब तक के लिए मज़े करो, पढ़ाई करो, नोट्स बनाते रहो। Thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Bye bye.